हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 11th प्लस जेई मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लास्ट लेक्चर, विच इज़ द लोकेशन ऑफ रूट्स। बहुत ही बेहतरीन और आसान टॉपिक है और हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, राइट। तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस लेके, ठीक है ना, हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उनकी लोकेशन को एनालाइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर और टू रियल नंबर्स, राइट। तो वही टॉपिक हमें पढ़ना भी है आज हमें, और टॉपिक को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर बेसिक क्वेश्चंस चीज़ों को स्टार्ट करेंगे एंड देन प्रीवियस ईयर्स जेई क्वेश्चंस पे भी उन लॉजिक एंड उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, है ना, कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक बात तो हमने पढ़ी है कि फॉर a ग्रेटर देन 0 एक अपवर्ड पैराबोला करके इसका ग्राफ आता है, ठीक है ना। और अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो इसके 2 रूट्स भी आते हैं ना, 2 रूट्स भी आते हैं, राइट। और अगर a लेस देन 0 हो, राइट, और तो पैराबोला हमारा डाउनवर्ड बनता है। और अगेन d ग्रेटर देन 0 हो तो इसके 2 रूट्स पॉसिबल हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इतना हम लोगों ने रेफरेंस लिया है बस पिछले जो लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा ग्राफ को पढ़ा था, वहाँ से हम लोगों ने इतनी जानकारी इस्तेमाल करी है। अब इस बात को मैं थोड़ा सा राइट में स्टैक कर रहा हूँ, है ना। इस बात को मैं थोड़ा राइट में स्टैक कर रहा हूँ। ये जानकारी हमने पिछले लेक्चर से पढ़ी थी, ठीक है। इस जानकारी को मैंने थोड़ा राइट में स्टैक कर दिया। अब मेरी बात समझिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ कि हम लोग इस पूरे लेक्चर के अंदर एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपने ब्रीफली समझ लिया फिर हम लोग उनको एक्सपैंड कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। देखिएगा, जो टॉपिक है वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या है भैया? लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ व्हाट? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोकेशन, देखिए पहले केस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर के, वन रियल नंबर के, ठीक है। किसी की कोई k एक रियल नंबर है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर k, ठीक है। ये एक रियल नंबर है और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग रूट्स की लोकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रूट्स की लोकेशन पढ़ने वाले हैं। जरा आप समझिएगा क्या क्या केसेस पॉसिबल है। देखिए ऐसा हो सकता है कि भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसा हो सकता है क्या कि भाई व्हेन बोथ रूट्स, ठीक है, both roots are less than k, when both roots are less than k, ये जो k रियल नंबर है, दोनों रूट्स जो हैं वो k से छोटे हों, ऐसा केस पॉसिबल है क्या? देखिएगा बहुत ध्यान से। लेट्स से a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, है ना। इसमें ये जो दोनों रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ये k से छोटे हैं, राइट। या फिर a इज लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, राइट। और डाउनवर्ड पैराबोला का केस है, ये दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा किससे हैं? k से छोटे हैं, राइट, k से छोटे हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। दोनों रूट्स k से छोटे हैं। और क्या पॉसिबिलिटी है? और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भैया? ऐसा हो सकता है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। इनकी इंटरप्रिटेशन लिखेंगे बाद में, पहले मैं आपको पॉसिबिलिटी तो बता दूं कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है। अब इसका मतलब क्या है भैया? दोनों रूट्स k से बड़े हैं, यानी कि a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, यानी कि अपवर्ड पैराबोला का केस, 2 रूट्स होंगे और दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं? k से बड़े हैं, k से बड़े हैं, राइट। दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं भैया? k से
बड़े हैं, दोनों के दोनों रूट्स के से बड़े हैं। इस केस में दूसरा केस ऐसा भी आ सकता है कि भैया ए, देखिएगा बहुत ध्यान से, इस केस में दूसरा केस ये भी हो सकता है कि a लेस देन 0 हो और d ग्रेटर देन 0 हो, तो यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला का केस बनेगा। और ये जो रूट है अल्फा एंड बीटा, ये दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं, k से बड़े हैं, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k। और क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है बताइएगा जरा। बाकी इनकी इंटरप्रिटेशन तो हम पढ़ेंगे ही नेक्स्ट पेज पे, और क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है बताइएगा भाई बहुत ध्यान से। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भैया है ना, k जो नंबर है इज बिटवीन बोथ द रूट्स, इज बिटवीन बोथ द रूट्स, k इज बिटवीन बोथ द रूट्स, ठीक है। यानी कि दो रूट्स की जो लोकेशन है वो बेसिकली इन्हीं तीनों में से कोई एक केस हो सकता है। बाकी आप इमेजिन करके देख लो, क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या भाई? या तो दोनों रूट्स k से छोटे होंगे, या दोनों रूट्स k से बड़े होंगे, या फिर वी कैन से कि भाई k की पोजीशन क्या हो सकती है, बिटवीन बोथ द रूट्स हो सकती है। आप मेरे को बता दो, क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या? क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या? राइट, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आप देखिएगा जरा प्लीज, मुझे बताइए प्लीज, कि हमने आपसे कहा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ने वाले हैं। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में मैंने आपको बताया कि देखो भाई, हम लोग किसके रेफरेंस में रूट्स की लोकेशन पढ़ रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू वन रियल नंबर के, एक रियल नंबर k के रेस्पेक्ट में रूट्स की लोकेशन को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने कहा भी ऐसा हो सकता है कि दोनों रूट्स लेस देन k हो, दोनों रूट्स k से बड़े हों, या फिर दोनों रूट्स है ना, k जो है दोनों रूट्स के बीच में आ जाए। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या बच्चों, जल्दी से बताइएगा, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? आप मुझे बताइएगा प्लीज़, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले ब्रीफ में आपको मैंने वो बात बताई जो बात आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बताइएगा। मैंने पहले आपको ब्रीफली ये बता दिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर के, राइट। पहले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर के पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद इन बिटवीन द लेक्चर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टू रियल नंबर्स भी रूट्स की लोकेशन को स्टडी करेंगे। लेकिन पहले हम लोग इनको एक एक करके वन बाय वन केस हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और जो हम लोग स्टडी करेंगे उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करके सीखेंगे, ठीक है। फटाफट से इतनी जानकारी प्लीज नोट करिएगा, प्लीज फटाफट से इतनी जानकारी प्लीज नोट करिएगा, प्लीज, ठीक है भैया। चलिए, तो अब एक एक करके अपन स्टडी करेंगे। देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, लोकेशन है ना, फिर मैं नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं सर कितना लंबा खींचेंगे। अब आपको पता है कि यार हमको तीन चीज़ें पढ़नी है। अब आपको क्या पता है कि भाई बेसिकली हमको क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, अगले 10 मिनट क्या पढ़ना है, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर के, यही तीन केसेस को हमको एक्सपैंड करके पढ़ना है, राइट। चलिए, तो लोकेशन अब जरा समझिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, यानी कि लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन with respect to one real number k, या फिर खाली रियल नंबर k भी बोल सकते हो, ठीक है ना। वन तो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दो का केस भी आएगा अभी आगे, ठीक है। क्लियर है क्या? अब हम लोगों ने लिखवाया आपको पहला केस क्या, कि when both roots are less than k, are less than k, when both roots are less than k, ठीक है भैया। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है भैया, when both the roots are less than k, यानी कि अगर a ग्रेटर देन 0 का अपवर्ड पैराबोला केस बनेगा, d ग्रेटर देन 0 का मतलब दो रूट्स तभी एग्जिस्ट होंगे, और दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा क्या है, k से छोटे हैं। अच्छा, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये मैंने बना दिया ऐसे, बट टेक्निकली दिस इज x एक्सिस एंड यू हैव अ y एक्सिस टू, ठीक है। अब अगर आप स्टडी करें तो आप यहां से क्या क्या इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं। ऐसा सिचुएशन कब होगा मैथमेटिकली,
मैथमेटिकली ऐसा सिचुएशन कब पॉसिबल है? मैथमेटिकली ऐसा सिचुएशन तब पॉसिबल है कि सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी दो रूट्स पॉसिबल भी होंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर आप बहुत ध्यान से देखो के पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो डेफिनेटली, देखिए फंक्शन को अगर हम लोग ऐसे ग्राफ को एक्सटेंड करें तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि के पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी कि के पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यानी कि वी कैन से a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0, है ना। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। अब आप सोचोगे हमने a की मल्टीप्लाई क्यों करी? क्योंकि आप इसका दूसरा केस अभी आपने कंसिडर नहीं किया भैया। व्हेन बोथ द रूट्स आर लेस देन के, इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या भी हो सकती है कि भैया a लेस देन 0 हो और d ग्रेटर देन 0 हो, तो आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला का भी केस आ सकता है, और यहाँ पे आपके दो रूट्स जो हैं वो किसी नंबर k से छोटे हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ दिख रही है कि यार यहाँ पे आपका जो एफ के है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जो आपका एफ के है वो नेगेटिव है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपका ए भी नेगेटिव है ना, यहाँ पे आपका ए भी पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ के यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, और ए नेगेटिव, एफ के भी नेगेटिव, ए इंटू एफ के यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में भाई? फिर से देखिएगा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि टेक्निकली मुझे क्या चाहिए, अब समझिए बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूं आपका कि व्हेन बोथ द रूट्स आर लेस देन के, जब दोनों रूट्स के से छोटे होंगे, और मुझे इन दोनों ही केस के लिए कोई एक कॉमन कंडीशन ऑब्टेन करनी है, मुझे इन दोनों ही केसेस में। देखिए व्हेन आई एम सेइंग व्हेन बोथ द रूट्स आर लेस देन के, ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन मुझे कोई एक कॉमन कंडीशन अगर ऑब्टेन करनी है तो मैं कोई एक कॉमन कंडीशन क्या ऑब्टेन करूंगा, जरा जल्दी से बोलो। मैं कोई एक कॉमन कंडीशन ये वाली ऑब्टेन करूंगा कि दोनों ही केस में d ग्रेटर देन 0 है, और ध्यान से देखो यहाँ पे एफ के फंक्शन का वैल्यू एट के पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू एट के नेगेटिव आएगा। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार एफ के यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ए नेगेटिव है इसलिए एफ के नेगेटिव आया, वहाँ पे ए पॉजिटिव है इसलिए एफ के पॉजिटिव आया, यानी कि ए और एफ के का भी आपस में एक रिलेशन है। तो यानी कि ए इंटू एफ के दोनों ही केस में ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ए पॉजिटिव एफ के पॉजिटिव तो दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव, यहाँ पे ए नेगेटिव एफ के नेगेटिव दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव। दिस इज वन कॉमन कंडीशन फॉर व्हाट? व्हेन बोथ द रूट्स आर लेस देन के, है ना। तो ये एक कॉमन कंडीशन है, दिस इज वन कॉमन कंडीशन, ठीक है। ये किसके लिए कॉमन कंडीशन है? d ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0 व्हेन बोथ द रूट्स आर लेस देन के। क्लियर है क्या? चलिए अब हम लोग अदर केसेस में, है ना, कॉमन कंडीशंस निकालेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। चलिए अब मैं आपको कह रहा हूं क्या, व्हेन, अभी तो मैंने क्या कहा, व्हेन बोथ द रूट्स आर लेस देन के, मैं आप कह रहा हूं व्हेन, नोट्स मेकिंग आप अच्छे से करेंगे ना, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, यानी कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो इसका मतलब लेट्स से a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, एंड बोथ द रूट्स अल्फा एंड बीटा आर व्हाट? ग्रेटर देन के, ठीक है। एंड ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ओके। इसमें लेकिन दूसरा केस ये भी हो सकता है कि भैया a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला का केस बनेगा, और दोनों रूट जो हैं आपके वो क्या होंगे? k से बड़े होंगे, क्योंकि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कॉमन कंडीशन, दोनों की कॉमन कंडीशन है ना, इसकी और इसकी कॉमन कंडीशंस क्या क्या लिखूंगा मैं? देखिएगा, कॉमन ऑब्जर्वेशन, यहां पे आपका जो एफ के है वो पॉजिटिव बनेगा, राइट, और यहां पे आपका एफ के है ना, यहां पे आपका इस वाले केस में एफ के जो है आपका वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो कॉमन कंडीशन दोनों की क्या है भैया? इज बेसिकली d ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पे a पॉजिटिव तो एफ के भी पॉजिटिव, यहाँ पे a नेगेटिव तो एफ के भी नेगेटिव, तो a इंटू एफ के दोनों की प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन
0 हो जाएगी। दिस इज द कॉमन कंडीशन। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, हालांकि मैं बाद में समराइजेशन भी कराऊंगा, बाद में मैं इसकी समराइजेशन भी कराऊंगा, समरी लिखवाऊंगा, बट आपको भी फिलहाल कॉन्सेप्ट समझना है। अभी फिलहाल आपको क्या समझना है? कॉन्सेप्ट समझना है कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क कर रहा है। राइट है क्या? ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन और भी हम लोग यहाँ पे कॉमन कंडीशन के तौर पे लिख सकते हैं। जैसे आपको भी पता है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट -b/2a, 0। क्यों है ये वाला पॉइंट ऐसा? क्योंकि जो वर्टेक्स होता है वो -b/2a, -d/4a होता है। तो इस केस में आप ये भी कह सकते हैं कि k की वैल्यू ग्रेटर देन -b/2a होगी। इवन इनफैक्ट यहाँ पे भी ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -b/2a, 0। राइट, क्योंकि ये वाला जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, -d/4a। तो यानी कि एक कॉमन कंडीशन क्या है कि जो हमारा k है वो हमेशा -b/2a से बड़ा है। k जो है वो -b/2a से बड़ा है, k जो है वो -b/2a से बड़ा है। तो यानी कि एक कंडीशन अपन और भी लिखेंगे, k इज ग्रेटर देन -b/2a। ठीक है ना? क्लियर है क्या? हाँ, तो अब इधर की बात करेंगे नेक्स्ट वाले केस में। तो सिमिलरली ये पॉइंट कितना हो जाएगा भैया? इट इज -b/2a, 0। राइट, और इनफैक्ट ये वाला पॉइंट भी कितना होगा, है ना, जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट मतलब वर्टेक्स से रिलेटेड जो है ना, परपेंडिकुलर जो पॉइंट है, यानी कि मिड पॉइंट ही बोलेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल ही है पैराबोला, है ना, अबाउट दिस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर। तो -b/2a, 0। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो k है वो -b/2a से छोटा है, ठीक है ना, बल्कि प्रीवियस केस में -b/2a से k बड़ा था। तो ये तीन कंडीशंस जो हो गई वो आपकी किसके लिए? व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k, और ये तीन कंडीशन व्हेन बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, आर लेस देन k। ठीक है, क्लियर है क्या? परफेक्ट है। अब एक केस और डिस्कस करेंगे, वन मोर केस। ठीक है, क्या केस रह गया भैया? देखिए, बोथ द रूट्स आर लेस देन के हमने डिस्कस कर लिया, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के हमने डिस्कस कर लिया, व्हेन के इज बिटवीन बोथ द रूट्स, ये वाला जो पर्टिकुलर केस है दैट वी नीड टू डिस्कस। तो आइए थर्ड केस अपन देखते हैं। व्हेन both the roots, when k is between both the roots, k is between both roots, right? अब इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे भैया आपके? देखिए, a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, मतलब ये तो अपवर्ड पैराबोला ही बन जाएगा, और ये रूट अल्फा, ये रूट बीटा, और k अपना यहाँ पे आएगा। ठीक है, या फिर इसमें ही, है ना, इसमें दूसरा क्या हो सकता है ना, जब हम कह रहे हैं कि व्हेन k इज बिटवीन बोथ द रूट्स, तो इसका मतलब एक डाउनवर्ड पैराबोला का केस हो सकता है, और ये अल्फा, ये बीटा, और k कहाँ है? बीच में है। अब यहाँ से आपको साफ समझ में आ रहा है कि फंक्शन की वैल्यू k पे नेगेटिव है, क्योंकि ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के बिलो जो fk होगा वो नेगेटिव होगा। राइट, तो यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? fk नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, और यहाँ पे क्योंकि ये x एक्सिस है, राइट, तो k पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो fk यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, fk यहाँ पे पॉजिटिव है। तो कॉमन जो ऑब्जर्वेशन है, कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या होगी बच्चों? दोनों केसेस की, भैया d ग्रेटर देन 0 एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, जब a पॉजिटिव है fk नेगेटिव है, जब a नेगेटिव है तो fk पॉजिटिव है, तो यानी कि a इंटू fk का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, जबकि अभी तक सभी केसेस में a इंटू एफ के पॉजिटिव होता था, क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव पे एफ के भी पॉजिटिव, a नेगेटिव पे एफ के भी नेगेटिव। बट इस केस में हमारे पास अगर a पॉजिटिव है तो एफ के नेगेटिव, और a नेगेटिव है तो एफ के पॉजिटिव आ रहा, तो इसलिए a इंटू एफ के का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होएगा। मैंने आपको ये पूरा तमाम जानकारी जो है वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रॉपरली ग्राफ ड्रॉ करके और उनसे इंटरप्रेट करके मैंने आपको बताई है। राइट है क्या?
क्लियर है क्या? यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2a का और k से कोई एज सच रिलेशन नहीं बैठेगा, बिकॉज वी डोंट नो कि k किधर की साइड है। k इधर भी हो सकता है, k इधर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। सो इसलिए वो माइनस बी अपॉन 2a वाला रिलेशन अपन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हमने जितना पढ़ा है उसको हमें समराइजेशन करना पड़ेगा उसका, ठीक है ना, तभी जाके हम लोग क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो आइए समरी करते हैं। मैं डायरेक्ट आपको समरी भी लिखवा सकता था, बट फिर आप कहते हैं कि सर ये कहाँ से आया, है ना, कहाँ से आया, आप बता तो नहीं रहे हो, तो एकदम से याद करने के लिए बोल देते हो। सो लोकेशन ऑफ रूट्स की अब समरी लिखवा देते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स with respect to one real number k, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ, अब इसकी समरी के लिए मुझे 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे, बोर्ड के 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बोर्ड के 3 पार्ट्स कर लिए मैंने, तो यहाँ पे पहला केस आ गया, बोथ रूट्स आर लेस देन के, राइट। सेकेंड केस में बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, ठीक है। एंड थर्ड केस में k is between both the roots, ठीक है। इनमें मैं फिगर्स भी बना देता हूं आपकी, ठीक है ना। इसमें a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, तो ये फिगर अपवर्ड पैराबोला, बोथ द रूट्स आर लेस देन k, राइट। a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0 में बोथ द रूट्स आर लेस देन k, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है भैया यहाँ पे? बहुत ही सिंपल कि भैया आपका d ग्रेटर देन 0 है ना, येलो पेन से लिख दे रहा हूँ, कॉमन कंडीशन d ग्रेटर देन 0, राइट। a into fk is positive and k is greater than minus b upon 2a, right, because this point is minus b upon 2a comma 0, बट मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हौच पौच हो जाएगा, ठीक है भैया। क्यों है ऐसा, ये हम लोग प्रीवियसली बता चुके हैं, ठीक है। ये कॉमन कंडीशन हो गई आपकी, ये आपकी कॉमन कंडीशन हो गई, ठीक है, ओके, ठीक है। इसमें बचे हुए जो 6 बॉक्सेस हैं ना, 3 बॉक्सेस हैं, उसके अंदर अपन वो बचे हुए केस भी बताएंगे जो आगे चल के पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, है ना, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, सॉरी d ग्रेटर देन 0, यानी कि अपवर्ड पैराबोला का केस, यानी कि दोनों रूट्स k से बड़े हैं, या फिर, ठीक है, या फिर वी कैन से ओ a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, दोनों रूट्स जो है वो k से क्या है, बड़े हैं, ठीक है। इनमें कॉमन कंडीशन क्या है भैया? इनमें कॉमन कंडीशन है d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0, और अगेन a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड k इज लेस देन माइनस b अपॉन 2a, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन, ठीक है, ओके। अब थर्ड केस जो है उसको दिखते हैं, व्हेन k इज बिटवीन द बोथ द रूट्स, व्हेन a ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, तो दिस विल बी द केस, और k यहाँ आएगा, या फिर a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, उस केस में k यहाँ आएगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया कॉमन कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन 0 तो कॉमन कंडीशन है ही, एंड a इंटू एफ के इज लेस देन 0, दिस इज द कॉमन कंडीशन। तो प्लीज फटाफट से इस पूरी जानकारी को नोट कर लीजिए, ये जो समरी है उसको नोट कर लीजिए। अब वी आर गुड टू गो विद द क्वेश्चंस। हम लोग क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चंस में इन लॉजिक को अप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले ये बता देना कि क्या पढ़ने वाले हैं, फिर पढ़ाना, और फिर पढ़ाने के बाद क्या पढ़ चुके हैं, यही एक वैलिड और एक गुड फ्लो है, ठीक है। कभी आप भी टीचर बन गए गलती से तो आपको भी ऐसे ही पढ़ाना है ना, कि क्या पढ़ने वाले हैं, फिर पढ़ाएंगे और फिर बताएंगे कि क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। समरी, ठीक है भैया, क्लियर है क्या?
है ना। चलिए परफेक्ट, एकदम से, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्वेश्चन पे अपने लॉजिक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, तो AIEEE में 2005 में ये सवाल पूछा गया है। वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। कह रहा है इफ बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन 5, यानी कि बोथ द रूट्स आर लेस देन 5, यानी कि सिचुएशन क्या है, बोथ द रूट्स आर लेस देन 5। तो कॉमन कंडीशन क्या होगी, d ग्रेटर देन 0 और a इंटू F5, है ना। a क्या है, a तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो इसका मतलब a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 की जगह अपन क्या लिखेंगे, इट इज 1 इंटू F5 इज ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन ये होगी। और तीसरा k है ना, k क्या होगा, -b/2a से बड़ा होगा, तो k ग्रेटर देन -b/2a, यानी कि 5 ग्रेटर देन -b/2a, एक तीसरी कंडीशन ये होगी, राइट है क्या। देखिए अपन 3 कंडीशन लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। d ग्रेटर देन 0 लगाएंगे पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन F5 इज ग्रेटर देन 0, ये भैया a तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, ठीक है ना। अच्छा, और तीसरी कंडीशन जो थी वो k ग्रेटर देन -b/2a, क्योंकि k तो आपका यही है ना भैया, यही तो k है आपका। देखिए क्वेश्चन वाले k को छोड़ दीजिए, आप अपने जो फॉर्मूला वाला k है उस पर ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन में भी k दे रखा है, ये एकदम इसलिए आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है, लेकिन आप अपने फॉर्मूले वाले k पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और उसके हिसाब से आपने ये सब बातें लिख ली। तो तीसरी बात आपने क्या डिराइव करी कि भाई 5 इज ग्रेटर देन -b/2a, ठीक है। चलिए अब इतनी बात को हम अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले तो यही वाली बात अप्लाई कर देते हैं, 5 इज ग्रेटर देन -b इज प्लस का 2k, ठीक है ना। -b तो यही होगा ना भैया, तो -b इज प्लस का 2k अपॉन 2a, a इज 1, तो देखिए k का वैल्यू कितना आ गया भैया, लेस देन 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, F5 इज ग्रेटर देन 0, अब F5 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब कि भैया फंक्शन के अंदर 5 रख दीजिए आप, तो 5 का स्क्वायर -5 दूनी 10k, है ना, और प्लस k स्क्वायर प्लस k -5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, क्योंकि आपको सिर्फ x की जगह 5 लिखना है ना कि k की जगह। तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 10k और प्लस k स्क्वायर प्लस k -5, तो अभी कितना हो जाएगा, k स्क्वायर और माइनस का 9k और प्लस का 20, ठीक है, और ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे k स्क्वायर माइनस का 5k माइनस का 4k, राइट, प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो k -5 एंड k -4 इज ग्रेटर देन 0, तो यानी कि कितना हो जाएगा भैया, 4 और 5 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से 4 तक यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, देखिए हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स में, ठीक है ना, इस वाली बात को कंसिडर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, इट इज़ नॉट जस्ट नेसेसरी, हम लोग इधर से ही बता सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में गलत आंसर भी हो सकता है, तो इट्स बेटर कि हम लोग d ग्रेटर देन 0 भी सॉल्व कर लें, है ना। हालांकि ये है तभी 2 रूट्स पॉसिबल हैं भैया, इफ़ बोथ द रूट्स, ये वाली बात तो उसने पहले ही बोल दी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको d ग्रेटर देन 0 से k के कुछ रिलेशंस मिल सकते हैं, तो d ग्रेटर देन 0 से अपन में k के कुछ रिलेशंस मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा क्या रिलेशंस मुझसे मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों कंडीशन वैलिड होनी चाहिए भैया, दिस एंड दिस एंड दिस, राइट। सो अब d ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो b स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि k स्क्वायर प्लस k -5 इस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 4k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर और माइनस का 4k प्लस का 20 इज ग्रेटर देन 0, सो यानी कि इट्स -4k इज ग्रेटर देन -20 एंड k इज लेस देन 5, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इन तीनों कंडीशंस को का इंटरसेक्शन अगर हम ले, है ना, इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लें तो ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाले भाई कह रहे हैं कि नेगेटिव इन्फिनिटी से 4 तक, राइट, और फिर उसके बाद 5 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये वाले भाई कह रहे हैं 5 से छोटे पे,
ये वाले भाई क्या कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं 5 से छोटे पे, तो यानी कि तो कॉमन एरिया हुआ वो कितना हुआ, इट इज़ नेगेटिव इन्फिनिटी से 4 तक हो गया क्या, वही अपना करेक्ट आंसर होगा बी, राइट। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो जल्दी जल्दी से हमको क्या करना है, जल्दी जल्दी से हमको जो लोकेशन ऑफ रूट्स में हमने ये जो कंडीशन सीखी हैं, ठीक है ना, जैसे ही हमें पता चला कि बोथ द रूट्स आर लेस देन के, अपन ने उठा के तीनों कंडीशन खटाखट अप्लाई करी, और जैसे ही अप्लाई करी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमको एक कॉमन मिल गया है कि भाई बहुत ध्यान से देखेंगे तो -∞ to 4 हमको क्या मिल गया है, कॉमन मिल गया है ना। हमने इसको, है ना, वर्सेस इसको, है ना, दिस एंड दिस एंड दिस, है ना, इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया है, और इन तीनों का इंटरसेक्शन हमारे पास -∞ to 4 आया है। दैट्स व्हाट वी हैव मार्क्ड हियर। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा प्लीज। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा। आज इस पूरे लेक्चर में हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। कितने, 12 क्वेश्चंस, लेकिन 12 क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है और अच्छे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग जो है सभी क्वेश्चंस को करने के बाद ये है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक की हमको बहुत साउंड नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IIT JEE में पूछा गया है 2009 में ये सवाल, है ना। वीडियो को पॉज करके प्लीज आई वुड से ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा था स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, the smallest value of k for which both the roots of the equation are real, distinct and have values at least 4। यानी कि देखो उसने क्या बोला, the smallest value of k बताइए जी, ठीक है जी, for which both the roots of the equation are real and distinct, यानी कि d greater than 0 and have values at least 4, यानी कि alpha and beta both greater than or equal to 4, यानी कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 1 रियल नंबर वाला केस बन जाएगा। कौन से वाला बन जाएगा भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास दोनों के दोनों रूट्स 4 से बड़े होने चाहिए, है ना। वो कह रहा है कि भाई बोथ द रूट्स हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4, यानी कि कम से कम 4 होनी चाहिए, उससे बड़ी वैल्यू ही होनी चाहिए। तो यानी कि दोनों रूट्स आपके 4 से बड़े होने चाहिए। अभी इस केस में क्या है हमारे पास, देखिए सबसे पहली कंडीशन d ग्रेटर देन 0, ओके। यहाँ पे हमारे पास जो k है वो 4 हो गया। इसका इस k का लेना देना इस वाले k से नहीं है, ये क्वेश्चन में जानबूझ के देते हैं, है ना, जिससे कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो। बट हम तो अपने फॉर्मूलों को रिकॉल कर रहे हैं, फॉर्मूलों को रिकॉल कर रहे हैं। इसमें a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 होता है। ऐसे केसेस में आप देखो जब बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 1 रियल नंबर, तो a इंटू एफ के, है ना भैया, देखिए a लेस देन 0 है, यहाँ पे एफ के की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, तो a इंटू एफ के। अच्छा, उसने कहा बोथ द रूट्स हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4, तो ऐसा भी हो सकता है कि वन ऑफ द रूट ही आपका 4 हो जाए, वन ऑफ द रूट ही 4 हो जाए, यानी कि k आपका एग्जैक्टली यहाँ पे ही बैठ जाए, k आपका एग्जैक्टली यहाँ पे बैठ जाए। तो यहाँ पे इसलिए इक्वल टू का साइन भी हम लगा सकते हैं, a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। अच्छा, a क्या है यहाँ पे, साफ साफ 1 है, तो यानी कि अच्छा, और k क्या है यहाँ पे 4 है, तो यानी कि इस बात को हम लोग लिख सकते हैं a की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 4, तो f4 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 4 मैंने सही लिखा गया, हाँ मैं लिखता नहीं हूँ ऐसे ऐसे 4, मैं 4 ऐसे लिखता हूँ, बट ठीक है मैंने लिख दिया, f4 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है भैया, कि हमारा जो k है यानी कि जो 4 है वो लेस देन -b/2a होगा, राइट। ये 3 कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे और k का लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बताएंगे, राइट। हमारे यहाँ पे लिखे हुए k का टेक्निकली क्वेश्चन में किसी k से मतलब नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से k लिखा है, फॉर्मूले के हिसाब से k लिखा है, ठीक है। अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, कंडीशन क्या क्या अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं, पहली d ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन f4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड थर्ड कंडीशन इज 4, है ना, इज लेस देन -b/2a, ठीक है। ये कंडीशन लगाने वाले हैं। चलिए, तो पहले तो ये वाली कंडीशन लगा दें, 4 लेस देन, माइनस का b कितना है भैया, -8k, तो -8k/2a, a कितना है भैया 1। तो गाइज
ध्यान से देखिएगा, 4 इज लेस देन 4k, यानी कि k इज ग्रेटर देन 1। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ गई है, इसको हम लोग साइड में कर सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। अब अपन दूसरी कंडीशन उठाते हैं, f4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। f4 यानी कि 4 चौक 16 माइनस 4 अठे 32k और प्लस 16k स्क्वायर माइनस k, राइट, और प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 32k, ठीक है, और प्लस 16k स्क्वायर माइनस का 16k और माइनस प्लस का 16। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 16k स्क्वायर माइनस 16 × 48k और प्लस 16 दूनी 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे 16 कॉमन लिया तो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा भैया हमारे पास k माइनस 2 एंड k माइनस 1। और यहाँ पे अगर हिसाब से देखें तो 1 और 2, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो k की वैल्यू इस केस से कितनी आ गई भैया हमारे पास, वी कैन से k की वैल्यू विल बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है क्या भैया, है ना। अच्छा, अब d ग्रेटर देन 0 की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 की बात कर लेते हो, तो इसका मतलब b स्क्वायर 64k स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 16 चौका 64, राइट, और इट इज k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब 64k स्क्वायर माइनस का 64k स्क्वायर प्लस का 64k माइनस का 64 इज ग्रेटर देन 0। सो ये तो खत्म हो गया, 64k इज ग्रेटर देन 64, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई। अब इन तीनों का हमको क्या करना है बच्चों, दिस दिस एंड दिस करना है। ठीक है, क्लियर है क्या भैया, हैं जी, हैं जी, हैं जी, हैं जी। b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये कह रहा है k लेस देन 1 होना चाहिए, ये भी कह रहा है k, देखिए अब हम लोग तीनों को कॉमन लेंगे ना अगर, तो ये वाले भैया कह रहे हैं कि भैया अपने को k लेस देन 1 चाहिए, ये कह रहे हैं लेस देन 1 हो या फिर 2 से बड़ा हो, और वो वाले भैया क्या कह रहे हैं, k ग्रेटर देन 1 हो। तो भैया इन तीनों बातों को कह रहे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। अच्छा, यहाँ पे अपन इक्वल टू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन इक्वल टू भी ले सकते हैं। तो ये वाली क्वांटिटी तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये वाली तो ऐसे हो गई, ठीक है, लेकिन इस वाले केस में तो k ग्रेटर देन 1 आएगा, k ग्रेटर देन 1 है क्या, अच्छा सॉरी मैंने फिगर गलत दिखा दी। देखिए काम हो गया, ये तो हमारे इक्वल टू भी हो सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये चाचा कह रहे हैं k ग्रेटर देन 1 है, तो मान लो ग्रेटर देन 1 हो गया। ये वाले भाई साहब कह रहे हैं कि k 1 या 1 से छोटा और 2 या 2 से बड़ा, ठीक है, ये भी हो गया। और ये कह रहे हैं k ग्रेटर देन 1, ये वाले भी कह रहे हैं k ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब टेक्निकली जो एरिया है अपना वो तो ये वाला आएगा कॉमन, और कॉमन अगर एरिया ये आया हमारा, ठीक है ना, सो टेक्निकली वी कैन से कि भाई हमारे पास जो k है ना, जो k है फाइनली, जो k है फाइनली, देखिए इंटरसेक्शन लिया अगर हमने तीनों का, तो k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो सकता है क्या, k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो सकता है क्या, जल्दी से बोलेगा, नहीं आ रही बात समझ में, फिर से देखिएगा। अब इन तीनों को देखिए, इसको और इसको, इन तीनों को कंबाइन किया है हमने। अब इन तीनों को कंबाइन किया है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि भैया देखिए ये जो एरिया है ये वाला तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इंक्लूडिंग टू,
ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि k का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। और अपने से क्या पूछा था उसने, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, तो अपन क्या लिख देंगे 2, ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज़ आपने देखी क्या कि अपने को 2 बार से इसका कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, d ग्रेटर देन 0 का कुछ खास फायदा हो रहा है क्या? पिछले वाले केस में भी d ग्रेटर देन 0 ने अपने को जो रिजल्ट दिया था वो यही वाला दिया था, ठीक है ना, ठीक है ना, d ग्रेटर देन 0 से अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है वो यही वाला आ रहा है, तो इसलिए अपन d ग्रेटर देन 0 को चाहें तो स्किप कर सकते हैं, है ना। और अगर हम लोग सेफर साइड जाना चाहते हैं तो हमको वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसलिए मैं तो d ग्रेटर देन 0 को अप्लाई करके चलता हूँ, है ना, क्योंकि पता चले जिस दिन ना किया d ग्रेटर देन 0, है ना, उसी दिन अपना क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए ठीक है यार, अपना 5-10 सेकंड और लगते हैं, बट ठीक है, निपटाओ इसको भी। चलिए, तो क्या आंसर आ रहा भैया, ये क्या आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है क्या, 2, यस 2 इज द करेक्ट आंसर। सो k की वैल्यू क्या होगी भैया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में आपको, जल्दी से बताइएगा। तू ही रे हो, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं रे, आजा रे आजा रे, तू ही रे हो, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं रे, आजा रे। चलिए, तो जेईई मेंस में ऑनलाइन 2013 में पूछा गया है, कह रहा द वैल्यू ऑफ a for which one root of the equation exceeds 2 and other is lesser than 2, huh? The value of a for which one root of the equation is exceeds 2 and other is lesser than 2, तो इसका तो साफ साफ मतलब क्या है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे पॉजिटिव है ना, a का वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखिए ये कौन से वाला a है, ये इस इक्वेशन वाला a नहीं है, सुनो, ये इस इक्वेशन वाला a नहीं है, हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। वो अगर पॉजिटिव 1 है तो अपवर्ड पैराबोला का केस बनेगा। अच्छा, वो कह रहा है कि 1 ऑफ द रूट एक्सीड्स 2 एंड अदर इज लेसर देन 2, राइट। तो एक रूट जो है वो एक्सीड्स 2 एंड अदर इज लेसर देन 2, तो इसका मतलब एक रूट जो है वो तो 2 से एक्सीड कर जा रहा है और अदर रूट जो है वो लेसर देन 2 है, यानी कि बेसिकली हमारा जो k है वो यहाँ पे है ना, बीच में। सो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन लगेंगी भैया, देखिए एक तो d ग्रेटर देन 0 लगना ही है, दूसरा इस fk पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, यानी कि f2 पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, ठीक है ना, a तो 1 ही है अपना, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या आएगी, और कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। जब बिटवीन रूट्स कोई नंबर होता है तो सिर्फ 2 ही कंडीशन होती थी हमारे पास, यही 2 कंडीशन है, इन्हीं को अप्लाई करते हैं। ओके, सो f2 को लेस देन 0 करो भाई, यानी कि f2 को लेस देन 0 करते हैं, यानी कि 2 दूनी 4 माइनस का 2a प्लस 1 एंड प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 8 इज लेस देन 0, तो कितना हो जाएगा 4 2a माइनस का 2 प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 8 लेस देन 0, और a स्क्वायर देखिए माइनस का 2a प्लस का a यानी कि माइनस का a, और 4 और ये 8 और 2 10, ठीक है, माइनस का 10 और प्लस का 4 तो माइनस का 6, सो a स्क्वायर माइनस का इट इज 3 to 6, राइट बच्चों, तो 3a प्लस 2a माइनस 6 इज लेस देन 0, सो a माइनस 3 और a प्लस 2 इज लेस देन 0, वेवी कर्व लगाया तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस प्लस, a का वैल्यू ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3 आ जाएगा, ठीक है, विच इज वन ऑफ द ऑप्शन, राइट, विच इज वन ऑफ द ऑप्शन। अच्छा, हम लोग बिना d को चेक करे एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो इसका तो सबसेट ही होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लेते हैं
तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, इसका कोई ना कोई तो सबसेट आएगा ही ना, कोई ना कोई तो पार्ट अपन को लेना ही पड़ेगा ना इंटरसेक्शन के टाइम पे। अब जितने भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ना तो ये इसका सबसेट है, ना ये इसका सबसेट है, ना ये इसका सबसेट है, और ना यही एकमात्र ऑप्शन है। तो विदाउट चेकिंग द डी वी कैन टेल कि भाई देखो, मान लो डी को सॉल्व कर भी लेते, मान लेते हैं डी को सॉल्व करने के बाद कोई इंटरवल आया, फिर भी तो हम लोग इसका और इसका, मान लो डी ग्रेटर देन 0 करने के बाद अपने पास कोई सेट आया ए, तब भी तो अपन को इसका और ए का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका तो कोई सबसेट आएगा ही ना। तो इसका सबसेट आएगा भैया, इसका और इसका अगर इंटरसेक्शन लोगे तो इसका कुछ तो पार्ट आएगा ना, वो इसका सबसेट होगा। तो इसका मतलब वो सबसेट तो किसी भी सेट में नहीं है, तो इसलिए डी को चेक करने का नीड ही नहीं है, अपन ए को करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। क्लियर है क्या, आ रही बात समझ में? ऑसम है, चलें आगे। चलिए, सो वन मोर क्वेश्चन करते हैं। ओके, कह रहा फाइंड ए का वैल्यू बताओ इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन। कभी भी जिंदगी में एक बात का ध्यान रख लो, चाहे ऐसे सिचुएशन हो चाहे ऐसे सिचुएशन हो, अगर रूट्स अपोजिट साइन के हैं, यानी कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, राइट, या फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रूट है, तो रूट्स अगर अपोजिट साइन के हैं तो कहीं ना कहीं बीच में जीरो तो आएगा ही आएगा, जीरो तो आएगा ही आएगा, राइट, जीरो तो आएगा ही आएगा, राइट। ये a-5 लेस देन 0 के लिए केस होगा भैया, इसकी वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो ऐसा केस होगा, और a-5 ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा केस होगा, राइट है क्या? सो हम कह रहे हैं कि देखो बहुत ध्यान से समझना, f0 आपका इस केस में नेगेटिव आएगा और f0 इस केस में आपका पॉजिटिव आएगा। तो देखो क्या क्या कंडीशन लगेंगी। पहली कंडीशन तो d ग्रेटर देन 0 तो लगना ही लगना है। दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि भाई वो कह रहा है वो कह रहा है कि अगर आप a-5 के वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हो, ठीक है, तो आपका f0 लेस देन 0 आएगा, राइट। या फिर अगर आप a-5 की कंडीशन लेस देन 0 लेते हो तो आपके पास f0 ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी कि इन शॉर्ट वो कह रहे हैं कि जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा तो f0 नेगेटिव, और a-5 लेस देन 0 तो अपने पास f0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो ये कंडीशन लगानी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना भैया, ये कंडीशन लगानी है और अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है भैया। अब जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं ये वाली कंडीशन लगा रहा हूँ कि भैया a ग्रेटर देन 5 के लिए क्या होगा। अगर f0 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये पूरी क्वांटिटी 0, ये पूरी क्वांटिटी 0, तो 7a-8 लेस देन 0 आ जाएगा, यानी कि a इज लेस देन 8/7। या तो ये केस होगा, या फिर अगर a लेस देन 5 हुआ तो f0 कितना होगा भैया, ये 0 ये 0, 7a-8 शुड बी ग्रेटर देन 0 ना, f0 इज ग्रेटर देन 0 से, तो a इज ग्रेटर देन 8/7। अब देखो ऑप्शंस देखेंगे, ये वाला केस क्या कहता है कि a ग्रेटर देन 5 के लिए a लेस देन 8/7 होना चाहिए। अब 8/7 लगभग 1 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि कोई क्वांटिटी 5 से बड़ी और 1 पॉइंट समथिंग से छोटी पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो कह रहा है कि अगर a लेस देन 5 है तो a ग्रेटर देन 8/7, हाँ ऐसा पॉसिबल है कि कोई क्वांटिटी 1 पॉइंट समथिंग से बड़ी और 5 से छोटी हो सकती है। तो यानी कि इनको कंबाइन करके क्या आ जाएगा, a इज ग्रेटर देन 8/7 एंड लेस देन 5, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है d ग्रेटर देन 0, क्या हमें उसको चेक करने का नीड है? बेसिकली कर सकते हैं, राइट, अगर इजीली हो पा रहा है, लेकिन वैसे नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि देयर आर अपोजिट रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, यानी कि देयर कंडीशन, मतलब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर पहले ही दिया है कि रूट्स हैं, अपोजिट साइन के रूट्स हैं, राइट, उन्हीं की
जिसे कहते हैं डी ग्रेटर देन 0 को मानते हुए ही, है ना, ये लेट करते हुए तो हमने फिगर बनाई है, ये लेट करते हुए तो हमने फिगर बनाई है कि भाई दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपोजिट साइन के रूट्स हैं, तभी तो हम लोगों ने ये दो केसेस कंसिडर किए। तो ऐसा जिसको चेक करने का नीड नहीं है, राइट है क्या? करने को कर सकते हैं, अगर इजीली हो पा रहा है तो कर देते हैं, अदरवाइज तो नहीं भी कर सकते ना। सो द आंसर वी विल गेट एज ए की वैल्यू एज ग्रेटर देन 8/7 एंड लेस देन 5। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? परफेक्ट है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। ओके सो अभी देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है। लेट एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट्स आर। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखता हूं तो सबसे पहले मुझे खुशी होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव देख के, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा कि भैया वैल्यूज ऑफ m बताओ फॉर विच द रूट्स आर exactly one root lie in the interval 1 2, both the roots lie in the interval 1 2, at least one root lie in the interval 1 2, and one root is greater than 2 and other root is smaller than 1। अब देखिए यहाँ पे जो रूट्स की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टू रियल नंबर्स की बात चल रही है, विद रिस्पेक्ट टू टू रियल नंबर्स, विद रिस्पेक्ट टू टू रियल नंबर्स, और ये केसेस तो हमने पढ़े ही नहीं है। तो आइए हम लोग अब क्या पढ़ेंगे कि कैसे जो रूट्स हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू टू रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो इनका पहले तो एक ब्रीफ आइडिया लेंगे कि भाई कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं, फिर उनको डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उनकी समरी लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए सबसे पहले टॉपिक डालते हैं अपन। क्या डालेंगे भैया टॉपिक? राइट, इट इज लोकेशन ऑफ रूट्स with respect to location of roots, है ना, with respect to two real numbers, है ना, with respect to two real numbers k1 and k2, with respect to two real numbers k1 and k2, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू टू रियल नंबर्स k1 एंड k2। अब देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, हम लोग इसमें मेनली कौन कौन से केसेस पढ़ते हैं। एक केस पढ़ते हैं हम लोग जब हम लोगों का पास एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन टू नंबर्स k1 एंड k2, यानी कि इस केस में कुछ इस तरह की चीजें आ जाएंगे ना। देखिएगा ये k1 है, ये k2 है, राइट। एग्जैक्टली वन रूट, कोई एक रूट जो है आपका k1 और k2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। इसके और दूसरी फिगर भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है केस कि एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन k1 एंड k2, ठीक है। एक तो ये पॉसिबल केस हो सकता है, और क्या पॉसिबल केस हो सकता है बच्चों? और क्या पॉसिबल केस हो सकता है ना? और पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं? अब वो कहता है कि भैया दूसरा पॉसिबल केस ये हो सकता है, दूसरा पॉसिबल केस हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक स्पेशल केस भी आता है, इसके अंदर एक स्पेशल केस भी आता है। जैसे उसने बोला ना कि एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन k1 एंड k2, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपका मतलब ये इसमें स्पेशल केस ये वाला भी आ सकता है। क्या आ सकता है स्पेशल केस? कि आपका जो k2 नंबर है ना वो यहां ना होके k2 आपका कई बार यहां पे भी हो जाता है दूसरे रूट पे। तो अब भी k1 और k2 के बीच में एक ही रूट है। कई बार k2 जो है वो दूसरे रूट की पोजीशन पे हो सकता है, जिससे कि k1 एंड k2 के बीच में अब भी एक ही नंबर है, राइट। ये इसका स्पेशल केस होता है, ये इसका स्पेशल केस होता है ना। तो इसकी भी इंटरप्रिटेशन मैं आपको लिखवाऊंगा, इसकी भी इंटरप्रिटेशन मैं आपको लिखवाऊंगा, राइट। इसकी भी इंटरप्रिटेशन मैं आपको लिखवाऊंगा, राइट है क्या? अच्छा, अब कह रहा है कि भैया बोथ रूट्स
आर बिटवीन बोथ रूट्स आर बिटवीन K1 एंड K2। यानी कि एक ये भी पॉसिबल केस है जब आपका जो दोनों रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा ये K1 एंड K2 के बीच में है। अल्फा एंड बीटा दोनों रूट्स जो है K1 एंड K2 के बीच में है, या फिर इस केस में डाउनवर्ड पैराबोला का भी केस हो सकता है। दोनों रूट्स जो हैं आपके K1 एंड K2 के बीच में हो, राइट। और क्या केस हो सकता है, और क्या केस हो सकता है, ये तो चलो मैं ठीक है आपको स्पेशल केस बता दिया। और क्या केस हो सकता है, थर्ड केस पॉसिबिलिटी ये है कि व्हेन K1 एंड K2 ये जो दोनों नंबर हैं लाई बिटवीन बोथ द रूट्स, लाइज बिटवीन बोथ रूट्स। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, मतलब कि भैया आपके, बहुत ध्यान से देखना, सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि आपका अल्फा और बीटा ये रूट है और K1 K2 जो दो नंबर हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, बीच में लाई कर रहे हैं, रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि दीज आर द टू रूट्स एंड K1 एंड K2 ये दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? हमने क्या क्या केसेस पढ़े हैं फिर से एक बार रिकॉल कर लें क्या? देखिएगा, अभी इन्हीं को ही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं भाई, इन्हीं को ही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं भाई, जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इन्हीं को ही हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं भाई। देखिएगा, हमने कहा दो रियल नंबर्स के रेस्पेक्ट में हम लोग रूट्स की लोकेशन को स्टडी कर रहे हैं जब एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन द टू रियल नंबर्स K1 एंड K2, है ना। ऐसा भी हो सकता था कि आपका K1 यहाँ हो जाता, ठीक है ना। देखिएगा बहुत ध्यान से, ऐसा भी हो सकता था कि आपका K1 यहाँ ना होके यहाँ हो जाता, है ना। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। लेकिन जो डिडक्शंस होंगे, जो इंटरप्रिटेशंस होंगे वो सेम होंगे। तो यानी कि अब भी एक रूट दो नंबर्स K1 एंड K2 के बीच में लाई कर रहे हैं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी हम लोग इसको अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में छोड़ दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन द टू नंबर्स K1 एंड K2, देन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, बोथ रूट्स आर बिटवीन K1 एंड K2। तो यानी कि दोनों रूट्स K1 एंड K2 के बीच में है, राइट है क्या। तीसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है, K1 एंड K2 बोथ, है ना, लाइज बिटवीन द रूट्स। तो K1 एंड K2 बोथ लाइज बिटवीन द रूट्स। इन्हीं तीन केसेस को हम लोग वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे कि भाई एग्जैक्टली क्या क्या इंटरप्रिटेशंस निकल के आ रही हैं, ठीक है। फटाफट से एक बार इसको नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि भैया लोकेशन ऑफ रूट्स with respect to two real numbers K1 and K2, है ना। तो इसका पहला केस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, इसका पहला केस क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, when exactly one root between exactly one root between the number K1 and K2, ठीक है। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, यानी कि एग्जैक्टली एक जो रूट है हमारा वो K1 और K2 के बीच में आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या कह सकते हैं भैया। देखिए सबसे पहले तो a ग्रेटर देन 0 है, अच्छा रूट्स ऑब्वियसली दो हैं तो b ग्रेटर देन 0, सो दिस काइंड ऑफ केस आपके पास आएगा। तो यानी कि आपका एग्जैक्टली वन रूट, लेट्स से अल्फा, इज बिटवीन द K1 एंड K2, राइट। इसकी एक दूसरी सिचुएशन क्या भी हो सकती है कि a इज लेस देन 0, तो डाउनवर्ड पैराबोला बन सकता है ना। और इस केस में भी एग्जैक्टली वन रूट, अच्छा वो कोई सा भी रूट हो सकता है, जरूरी नहीं कि अल्फा ही हो, बीटा भी हो सकता है बिटवीन K1 एंड K2। सो ये K1 एंड K2। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे भैया, इसमें कॉमन क्या देख रहे हैं हम लोग। अच्छा देखिए, इसमें कॉमन ऑब्जर्वेशन एक ही है कि भाई K2 पे ना जो FK2 है वो पॉजिटिव है और FK1 जो है वो नेगेटिव है, राइट। और इधर साइड उल्टा है, इधर साइड
भैया बेसिकली एफ के वन आपका पॉजिटिव बैठेगा लेकिन एफ के टू आपका नेगेटिव बैठेगा। तो जो कॉमन कंक्लूजन है वो क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट के वन इंटू ए फंक्शन की वैल्यू एट के टू इज, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगी ओवरऑल। ठीक है, तो दिस इज वन कॉमन कंडीशन। बाकी अनदर कॉमन कंडीशन एक और भी है कि भाई डी इज ग्रेटर देन जीरो इज अनदर कॉमन कंडीशन। सो दीज आर द टू कॉमन कंडीशंस। ठीक है, दैट्स व्हाट वी विल अप्लाई। इसका जो स्पेशल केस है उसको भी अपन कंसिडर कर लेते हैं। स्पेशल केस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि भैया वन ऑफ K1 और K2, देखिए स्पेशल केस में क्या हो रहा है, स्पेशल केस में हम लोग बोल रहे हैं, स्पेशल केस में हम लोग बोल रहे हैं दो बातें कि एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2, बट K1 और K2, ठीक है ना, एनी वन ऑफ देम है ना, बट वन ऑफ K1 और K2 coincide with any of the root। मतलब क्या है भैया, कह रहे हैं कि भैया देखो इस केस में एग्जैक्टली ऐसा होता है कि वन ऑफ द रूट इज बिटवीन K1 एंड K2, लेकिन K1 एंड K2 में से कोई एक नंबर K2 जो है वो दूसरे रूट के साथ कोइंसाइड कर सकता है। उस केस में है ना, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि देखो जैसे ये K1 है तो ये K2 हो जाए, ठीक है ना, और ये अल्फा हो जाए आपका वन ऑफ द रूट। तो ऐसे केस में भैया इधर FK1 पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, और इधर FK2 इज जीरो, या फिर वी कैन से FK1 हियर, देखो यहाँ पे FK1 यहाँ पे ना, सो FK1 इज नेगेटिव, क्यों है नेगेटिव, क्योंकि भाई K1 पे जो है फंक्शन की वैल्यू देखो कहाँ जा रही है, नेगेटिव जा रही है ना, और FK2 पे फंक्शन की वैल्यू जीरो। तो इस केस में, ऐसे केस में कॉमन कंडीशन क्या आती है, FK1 इंटू FK2 इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द कॉमन कंडीशन, है ना। बाकी अनदर कॉमन कंडीशन तो एक है ही, डी ग्रेटर देन जीरो, वो तो है ही है, ठीक है ना। तो ये वन ऑफ द स्पेशल केस है, राइट। अब हम इसका अदर केस पढ़ेंगे, क्या, when the both the roots are exactly between the K1 and K2 and when K1 K2 lie between the two roots, यानी कि दोनों केसेस पढ़ेंगे अपन। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए अब चलते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए प्लीज। अब इसका जो केस है ना, वो क्या है, when both roots lie between K1 and K2, right, when both the roots lie between K1 and K2। so इसमें क्या हो सकता है बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बोथ द रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ये K1 एंड K2 के बीच में लाई कर रहा है फॉर a ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर a लेस देन जीरो, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। दोनों रूट्स अल्फा और बीटा किसके बीच में लाई कर रहे हैं, K1 एंड K2 के बीच में, ठीक है। सो जो कॉमन कंडीशन है वो क्या है भैया, कॉमन कंडीशन क्या है, अब देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली, देखिए अगर आप इस चीज को फील करिए, ये तो एक्स एक्सिस ही है, ये ग्राफ ऐसे करके ऊपर जाएगा, राइट है क्या, और इधर साइड भी ऐसे ही जाएगा। तो आप देखिए बहुत ध्यान से कि भैया दोनों पे, है ना, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों पे K1 पे और K2 पे आपका जो फंक्शन वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। और इधर अगर हम देखेंगे तो ये तो नीचे जाएगा ना ऐसे, तो यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो FK1 भी नेगेटिव और इधर देखेंगे तो FK2 भी नेगेटिव। तो यानी कि कॉमन कंक्लूजन क्या है हमारे पास, देखिए FK1 FK2 के एग्जैक्टली वही साइन है जो साइन A के हैं, राइट है क्या। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे कॉमनली ऑब्जर्व क्या किया, देखिए दो बातें हम लोगों ने कॉमनली ऑब्जर्व करी, ठीक है। एक तो क्या, A इंटू FK1, राइट, जो A का साइन है नेगेटिव वही FK1 का साइन है, दोनों के साइन नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी, इस केस में भी और इस केस में भी। एंड दूसरी कंडीशन A इंटू FK2
अब ए नेगेटिव है, FK2 नेगेटिव, दोनों के प्रोडक्ट पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है, FK2 भी पॉजिटिव है, तो यानी कि कॉमन कंडीशन अपने पास ये आ गई। तो यानी कि एक तो ये कंडीशन है, राइट, एक ये कंडीशन है। अच्छा, एक कंडीशन क्या है भैया, D ग्रेटर देन 0, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन कंडीशन, ठीक है ना। और एक कंडीशन और है, ठीक है ना, एक कंडीशन और क्या है भैया, अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे जो कॉमन कंडीशन है इन दोनों में, ठीक है, एक कंडीशन ये भी है कि हमारा यहाँ पे एवरेज ऑफ द रूट्स, यानी कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2a आएगा, राइट है क्या, या माइनस बी अपॉन 2a भी कह सकते हैं। सो यानी कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि माइनस बी अपॉन 2a का जो वैल्यू है, राइट, माइनस बी अपॉन 2a जो है वो K1 और K2, राइट, K1 और K2 के बीच में। और यही बात भाई देखो ना, ये जो पॉइंट है आपका बेसिकली ये, दिस इज व्हाट वी कैन से माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 0। और देखो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, राइट, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे बाई 2 आएगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बाई, यानी कि एवरेज ऑफ द रूट, या फिर हम लोग बोले माइनस बी अपॉन 2a, बात एक ही है, बात एक ही है, ये दोनों क्वांटिटी सेम ही है। तो यानी कि या तो हम ये बोले, या फिर हम लोग इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं कि भैया अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी कि सम ऑफ द रूट्स डिवाइडेड बाई 2 इज बेसिकली बिटवीन द K1 एंड K2, है ना। सो ये और ये बात तो सेम ही है ना, दीज टू कंडीशंस आर सेम। क्लियर है क्या। तो बेसिकली हमारे पास 3 मेजर कंडीशंस है ना, इसका होना ना होना तो ये तो ऐसे ही है ना, क्योंकि ये तो हमें पता ही है ना, D ग्रेटर देन 0 होगा तभी। भाई देखो जब रूट्स की स्टडी कर रहे हैं, जब रूट्स की स्टडी कर रहे हैं, वो भी 2 रूट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो D ग्रेटर देन 0 तो डेफिनेटली वन ऑफ द कॉमन एंड एब्सोल्यूट कंडीशन होगी ना। तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियस कंडीशन है। बाकी जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं वो ये 3 हैं, और ये दोनों बातें एक ही हैं, है ना, ये दोनों बातें एक ही हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया। देखिए अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, इट इज माइनस बी अपॉन ए, राइट, और अपॉन 2 कर देंगे तो माइनस बी अपॉन 2a और अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये भी एक कंडीशन है। सो यानी कि द कंडीशन नंबर 1, राइट, एंड द कंडीशन नंबर 2 एंड द कंडीशन नंबर 3, है ना, ये दोनों तो एक ही बात है, ठीक है। इनमें से कौन सी लिख दूं भाई, दोनों ही लिखने रहने देता हूं ना, दोनों ही लिखी रहने दे रहा हूं, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में, है जी। चलिए अब इसका लास्ट केस पढ़ते हैं ना, लास्ट केस, व्हेन द बोथ द नंबर्स लाई बिटवीन द 2 रूट्स। चलिए अब लास्ट केस पढ़ेंगे भैया इसका, और फिर हम लोग समरी लिखेंगे, ठीक है, समरी लिखेंगे। लास्ट केस इज व्हाट, व्हेन बोथ द नंबर्स K1 and K2 lie between what, when both the numbers K1 and K2 lie between both roots, ठीक है भैया। अब ये एक लास्ट कंडीशन हो गई। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा भैया, अपवर्ड पैराबोला केस, यानी कि ये K1 एंड K2 अब बोथ द रूट्स अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई कर रहे हैं, या फिर a लेस देन 0 की बात करें तो K1 एंड K2, ठीक है ना, ये अब अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहे हैं। तो कॉमन कंडीशन क्या है भैया, कॉमन कंडीशन क्या है। अब देखिए आपको भी पता है यहाँ पे FK1 आपका नेगेटिव होगा और FK2 भी आपका नेगेटिव होगा। यहाँ पे आपका FK1 भी पॉजिटिव होगा और FK2 भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब अगर हम बहुत ध्यान से देखें, A का साइन अगर पॉजिटिव है तो FK1 FK2 दोनों नेगेटिव है, A का साइन अगर नेगेटिव है तो FK1 FK2 दोनों पॉजिटिव है। तो यानी कि कॉमन कंक्लूजन क्या कर सकते हैं भैया कि A इंटू FK1 की बात करेंगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्रोडक्ट लेस देन 0। इस वाले केस में भी ऐसे ही होगा, इस वाले केस में भी ऐसे ही होगा। एक कंडीशन तो ये आ गई। और A इंटू FK2, राइट, यानी कि A का वैल्यू लेस देन 0 एंड FK2 इज व्हाट, पॉजिटिव।
तो दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 0, इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी। तो ये एक कॉमन कंडीशन हो गई, ठीक है। और कोई कंडीशन भैया? और कोई कंडीशन नहीं, बाकी तो एक कंडीशन है ही अपने पास, d ग्रेटर देन 0। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें अब हम लोग एक जगह पे जाके, जहाँ पे हमारी वो जो टेबल थी, जहाँ पे हमारी वो टेबल थी, कौन से वाली, ये, इस पे समराइज कर दें क्या? इसी का ही फोटो खींच लेना आप, इसी के नोट्स बना लेना, वही काम आएगा आपके। ठीक है, चले क्या भैया? चलिए, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग अब लिखते हैं व्हेन, है ना, ये क्या है? लोकेशन ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर के। इसी में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसी में हम लोगों को अपने अलग केसेस भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है भैया, फिर एक ही पेज पे सारी की सारी समरी आ जाएगी, तो मज़ा आएगा। ठीक है ना, चलिए ओके। अब देखिएगा बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूं, लोकेशन ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू टू रियल नंबर्स k1 एंड k2। ठीक है, अब यहां पे पहला केस लिखेंगे अपन, व्हेन एग्जैक्टली, इसका स्पेशल केस नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ एक केस लिख रहा हूं, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या कंडीशंस हैं? एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2, है ना, फॉर a ग्रेटर देन 0 में, या फिर a लेस देन 0 में, एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2। ठीक है ना, कंडीशन क्या है भैया? कॉमन कंडीशन क्या आ रही है? जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। इस केस में अपन ने क्या सीखा था भैया? d ग्रेटर देन 0 इज वन ऑफ द कंडीशन एंड fk1 इंटू fk2, है ना। fk1 पॉजिटिव है तो fk2 नेगेटिव होता है, fk1 नेगेटिव होता है तो fk2 पॉजिटिव होता है, तो दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 0। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। ठीक है, और लिखवा देते हैं, और लिखवा देते हैं। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे दूसरा केस। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं भैया। दूसरा केस क्या है? व्हेन बोथ रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2। ठीक है, ये दूसरा केस लिख दिया हमने। ठीक है भैया, अच्छा इसमें क्या है भैया? इसमें a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड पैराबोला, यानी कि k1 k2 के बीच में है दोनों रूट्स, या a लेस देन 0 के केस में डाउनवर्ड पैराबोला, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स k1 एंड k2 के बीच में है। अब इसमें क्या क्या कॉमन कंडीशंस थी? पहली बात तो अपन ने कहा था d ग्रेटर देन 0, उसके बाद fk1 पॉजिटिव है ना, और देखिए a इंटू fk1 प्रोडक्ट पॉजिटिव होती है, यानी कि जो साइन a का होता है वही fk1 का होता है, राइट। और a इंटू fk2, यानी कि जो साइन a का होता है वही fk2 का होता है, इस केस में भी और इस केस में भी, तो दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। और तीसरी बात हमने क्या बताई थी कि भैया अल्फा प्लस बीटा बाई 2 विल लाई बिटवीन k1 एंड k2, या फिर वी कैन से, है ना, या फिर वी कैन से माइनस b अपॉन 2a इज ग्रेटर देन k1 एंड लेस देन k2। ठीक है, क्लियर है क्या? अब एक लास्ट केस और लिख दे रहे हैं, व्हेन, है ना, व्हेन बोथ नंबर्स k1 एंड k2 लाई बिटवीन रूट्स। ठीक है ना, यानी कि इस केस में क्या सिचुएशन बनती है? इट इज a ग्रेटर देन 0 के केस में, भाई बहुत ध्यान से देखना, k1 एंड k2 यहाँ है ना, और a लेस देन 0 के केस में k1 एंड k2 यहाँ है। ठीक है, क्लियर है क्या? और इनकी कॉमन कंडीशन क्या है भैया? d ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, और हमने क्या बताया आपको? a इंटू fk1 इज लेस देन 0, क्योंकि जो साइन a का है fk1 का नेगेटिव होगा, a का पॉजिटिव होगा। और a इंटू fk2
अगेन लेस देन जीरो, क्योंकि जो साइन देखिए यहाँ पे a नेगेटिव है तो Fk1 Fk2 दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे a पॉजिटिव है तो Fk1 Fk2 दोनों ही नेगेटिव है, तो अपोजिट साइन होने की वजह से प्रोडक्ट जो है लेस देन जीरो हो जाएगी। ठीक है भैया, ये पूरी की पूरी समरी। अब देखिए ऐसा भी हो सकता था कि ये सारा जो हमने तामझाम आपको बताया है ये एग्जैक्टली मैं आते ही सबसे पहले आपको लिखवा देता, मैं कहता रट लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन उससे पॉसिबिलिटी नहीं थी क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब ये ज्ञान हमने सीख लिया, तो जो क्वेश्चन हम छोड़ के आए थे अब उस क्वेश्चन को हम लोग बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, है ना, प्रॉपर इसको नोट करिए। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो नोट इट डाउन, जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। ठीक है, चलें क्वेश्चंस पे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बहुत ध्यान से देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, है ना, इसके बेसिस का कॉन्सेप्ट क्योंकि हमने सीख लिया है तो अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि लेट दिस बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स आर। हमको वैल्यू ऑफ m निकालनी है और ये कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये 4 पार्ट्स हैं बेसिकली। हमको वैल्यू ऑफ m निकालनी है फुलफिलिंग डिफरेंट केसेस, राइट। सो देखिए पहले केस में वो कह रहा है कि भैया अपने को, पहले केस में वो कह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल 1 2। सो जैसे कि हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो भाई एग्जैक्टली 1 और 2 के बीच में हमारा एक रूट बैठ रहा है। ठीक है, एक रूट बैठ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या कंडीशन लगाते थे? 2 ही कंडीशन लगाते थे। एक तो हम लोग d ग्रेटर देन 0 और दूसरी कंडीशन क्या लगाते थे बच्चों? इट इज f1 इंटू f2 वी वुड हैव, देखिए f1 पे फंक्शन पॉजिटिव होगा और f2 पे फंक्शन नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब इन दोनों पे जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगी? लेस देन 0। ठीक है, सो f1 इंटू f2 पे लेस देन 0 अगर हम लोग करते हैं तो देखिए f1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? इट इज 1 माइनस m माइनस 3 इंटू 1 प्लस m, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m से m कट गया और ये 4 आ गया। f1 पे वैल्यू कितनी है? 4 आ गई फंक्शन की। ठीक है, और f2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? देखिए 2 का स्क्वायर 4, राइट, माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m, तो कितना जगह 4 माइनस m, राइट, और बल्कि माइनस m नहीं आएगा, माइनस का 2m आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, राइट, तो प्लस m, राइट, इट इज वी विल हैव 10 माइनस m आ जाएगा। ठीक है, तो f2 पे ये आ गया। नाउ अगर हम लोग इस कंडीशन में पुट करते हैं तो 4 इंटू 10 माइनस m इज लेस देन 0, तो 4 तो पॉजिटिव ही है, तो ऑब्वियसली यही क्वांटिटी 10 माइनस m ही लेस देन 0 होगी, तो इसका मतलब m will be greater than 10। so m will be greater than 10 यानी कि m will belongs to 10 to infinity। अगर हम चाहें तो d greater than 0 भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे को m की एग्जैक्टली क्या वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो जैसे d ग्रेटर देन 0 की अगर हम लोग बात करें ना, ये वाली कंडीशन अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो b स्क्वायर यानी कि m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, 4m, राइट, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 2m माइनस का 4m विच इज ग्रेटर देन 0, सो m स्क्वायर माइनस का 6m प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये m माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। टेक्निकली देखें b स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस 9, यहाँ पे माइनस का 6m हो जाएगा, है ना, गलती हो गई है, m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6m, क्योंकि मेरे को फिर क्योंकि ये नहीं आ सकता ना, ये तो ऑलरेडी था ही m माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यानी कि इट विल कम आउट एज m स्क्वायर माइनस का 10m, राइट, एंड फर्दर हम इसको लिख सकते हैं m माइनस 9 और m माइनस 1, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0, सो 1 9, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो अपने को देखो m की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए, तो d ग्रेटर देन 0 से अपने को क्या मिलेगा हर बार?
वो तो हम लोग यहाँ लिख ही लेते हैं। डी ग्रेटर देन 0 से m की वैल्यू क्या आएगी हमेशा, नेगेटिव इन्फिनिटी से 1, राइट, यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मान लो ये a है और ये b है, राइट, ये b है, तो इनका a इंटरसेक्शन b वापस से भी क्या ही आ जाएगा, m विल बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी ही आ जाएगा, है ना। 10 टू इन्फिनिटी विल बी द सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। परफेक्ट है क्या भैया, क्लियर है। चलिए, तो पहले केस में तो हमने वो निकाल दिया। पहले केस में हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई भैया, देखिए पहले केस में, ठीक है भैया, देखिए दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ जो हमारे पास m है वो 10 टू इन्फिनिटी आ गया है। तो एक बार इसको अगर नोट करना चाहते हैं आप लोग प्लीज़, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे को d ग्रेटर देन 0 से क्या मिलता है, इस बात को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। और मेरा पहले वाले का आंसर क्या आया है, इट इज़ m बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये वाला आंसर मैं नोट कर लूँगा, बाकी मैं रेस्ट ऑफ द पार्ट हटा दूँगा, ठीक है। चलिए, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। हालांकि ये लेक्चर आई थिंक बहुत लंबा जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको इसको 2 पार्ट में अपलोड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर भी 2 घंटे के करीबन का था, है ना। फिर वो 2 घंटे का लेक्चर बच्चों के लिए बड़ा, है ना, पेनफुल हो जाता है। तो ओके, सेकेंड केस सॉल्व करते हैं भैया। सेकेंड केस सॉल्व करते हैं। कह रहा बोथ द रूट्स लाई इन द इंटरवल 1 2, है ना। तो यानी कि बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल 1 2, दोनों रूट्स जो है 1 2 इंटरवल के अंदर लाई करेंगे, ठीक है। ग्राफ हमारा ऊपर कोई बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। नाउ f2 पे भी फंक्शन पॉजिटिव ही होगा एंड f1 पे भी फंक्शन पॉजिटिव होगा, और a का वैल्यू तो यहाँ पे हमारे पास +1 है। अब टेक्निकली जब दोनों रूट्स बिटवीन द टू रियल नंबर्स k होते थे तो हमारे पास 4 कंडीशन होती थी। पहली d ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरी a f1, है ना, इज ग्रेटर देन 0, है ना। तीसरी a f2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है भैया। और चौथी एक कंडीशन और भी होती थी कि दोनों रूट्स का जो एवरेज है, या फिर -b/2a की बात करें, वो क्या होगा, k1 और k2 के बीच में होगा ना, 1 से 2 के बीच में होगा, ठीक है। ये वाली बात जो है हम लोगों ने नोट की थी, ठीक है। जिसमें कि अब a का वैल्यू तो 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये चारों कंडीशन अपने अप्लाई करते हैं। d ग्रेटर देन 0 मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, उससे मेरे पास ये आया है, ठीक है। क्लियर है क्या भैया। अच्छा, अब मुझे यानी कि रिमेनिंग 3 कंडीशंस को सॉल्व करके देखना है। अच्छा, f1 जो है, अगर आपको ध्यान हो तो मेरा अभी रिसेंटली 4 आया था जो कि ग्रेटर देन 0 है। f1 मेरा 4 आया था जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। f2 की बात करते हैं। f2 मेरा कितना आया था भैया, f2 आया था मेरा 2 दूनी 4 -2m -3, आई थिंक कुछ 10 -m आया था क्या, ठीक है। मेरे को याद तो आ रहा है बट ठीक है, स्टिल देखता हूँ मैं। सो 4 और माइनस का 2m प्लस का 6 और प्लस m, यस 10 -m आया था। अब 10 -m अगर मैं ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, राइट, तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इट इज़ लेस देन 10 आ जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू लेस देन 10 आ जाएगी। f1 तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, है ना, वहाँ से तो अपने को कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा, अब ये वाली कंडीशन जो है -b/2a, -b/2a, अब देखिएगा माइनस का b/2a यानी कि m-3, है ना, माइनस का b ऑलरेडी कितना है, पूरा का पूरा ये पोर्शन, तो यानी कि माइनस का b कितना आ जाएगा, m-3/2a, a तो 1 ही है और इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में, है ना। तो यहाँ से m-3 इट इज़
2 से 4 के बीच में और m एग्जैक्टली 5 से 7 के बीच में। अब देखिएगा m मेरे पास यहाँ पे 5 से 7 के बीच में आ गया, यानी कि एक ये है, एक ये है और एक ये है ना, ए बी सी, इन तीनों का इंटरसेक्शन देखना है। तो भैया ए, देखिए इस केस में 5 से 7 के बीच में बोल रहे हैं, यानी कि 5 से 7 के बीच में बोल रहे हैं। इस केस में 10 से छोटा बोल रहे हैं, तो लेट्स से अपन यहाँ पे 10 से छोटा बोल रहे हैं। और इस केस में 9 टू इन्फिनिटी, यानी कि 9 टू इन्फिनिटी, 9 टू इन्फिनिटी, और क्या बोलते हैं 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1। अब देखिए कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, इन तीनों का कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि अगर ये बात सेटिस्फाई हो रही है तो ये हो जाएगी, लेकिन ये वाली बात सेटिस्फाई नहीं होगी। ये सेटिस्फाई होगी तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये वाली बात सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यानी कि 3 कंडीशन में तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना भैया। ये कह रहा है m 5 से 7 के बीच में होगा, ये कह रहा है m 10 से छोटा होगा, लेकिन इनके हिसाब से m 5 से 7 के बीच में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर m 5 से 7 के बीच में हुआ तो 2 पॉसिबल रूट्स नहीं होंगे। तो ये भी भाई काम आता ही है, d ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मैं तो सेफर साइड होके ये हमेशा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्लियर है क्या? और आपको भी करना ही है ना, आप ये मान लो, इसमें कोई लोचा ही नहीं है, d ग्रेटर देन 0 अपन सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे वी हैव डू नॉट, है ना, नो सच वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट, नो सच वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट। ठीक है ना, 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है भैया, इज इट क्लियर? इसमें इधर अपन आंसर नहीं दे रखा है, पर ठीक है, यही सब बातें आउटकम के तौर पे आएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे अब थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस की। ठीक है ना, थर्ड केस की। अब बच्चों थर्ड केस को नोट करेंगे भैया, इसको रब कर दे, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं भैया, इसको रब कर देते हैं। अब थर्ड केस को सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, उसने थर्ड केस में क्या बोला है, थर्ड केस में क्या बोला है, कह रहा एटलीस्ट 1 रूट लाइज इन द इंटरवल 1 2, कि कम से कम एक रूट जो है वो 1 और 2 के बीच में आए। तो एटलीस्ट 1 रूट लाइज इन इंटरवल 1 2, इस बात के 2 मतलब है कि भाई कम से कम एक रूट, यानी कि कम से कम एक रूट आ जाए आपके पास 1 2 के बीच में, या ज़्यादा से ज़्यादा दोनों रूट आ जाएं आपके पास 1 2 में। ठीक है ना, अब इस केस में ये तो पहले वाला केस हो गया और ये दूसरे वाला केस हो गया। इसमें तो अपने पास नो सच m, ऐसा कोई m आया ही नहीं कि जिससे कि दोनों रूट्स जो हैं 1 और 2 के बीच में आ जाए। और इस केस में m की वैल्यू 10 टू इन्फिनिटी आ गई थी। तो यानी कि दिस और दिस, यानी कि दिस यूनियन दिस, वी विल गेट अगेन 10 टू इन्फिनिटी, है ना भैया। इसमें तो कोई m मिला ही नहीं था, है ना। यहाँ तो m जो है वो बेसिकली विल बिलोंग्स टू द एम्प्टी सेट इस केस में। सो इन दोनों का जो यूनियन है, यूनियन क्यों ले रहे हैं कि या तो ये केस हो जाए या ये वाला केस हो जाए, एटलीस्ट 1 रूट आ जाए 1 और 2 के बीच में, राइट है क्या, कम से कम एक रूट आ जाए। तो यानी कि यहाँ पे एक रूट आ रहा है, यहाँ पे दोनों रूट आ रहे हैं। दोनों रूट वाली स्थिति में तो कोई m पॉसिबल ही नहीं था, बट एक रूट वाली स्थिति में m की वैल्यू 10 टू इन्फिनिटी है। तो यानी कि थर्ड केस में भी m विल बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब अपने पास है चौथा केस, क्या है भैया, फोर्थ केस। अब अपन फोर्थ केस सॉल्व करेंगे, है ना। इसको हटा देते हैं। कह रहा 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 1, यानी कि चौथे केस के हिसाब से बच्चों कह रहा है कि एक रूट तो ग्रेटर देन 2 है, अच्छा ओके, और एक रूट स्मॉलर देन 1 है, यानी कि एक रूट तो ग्रेटर देन 2 है, 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड 1 अदर रूट इज स्मॉलर देन 1। यानी कि सुनो 1 रूट इज ग्रेटर देन 2, ओके, एंड अदर रूट इज
स्मॉलर देन 1, यानी कि 1 और 2 इस बीच में ले रहे हैं क्या? इस बात का तो ये मतलब है ना कि भैया एक रूट 2 से बड़ा है और 2 अदर रूट है वो स्मॉलर देन 1 है, 1 से छोटा है, यानी कि 1 और 2 दोनों बीच में ही आ गए इस केस में। तो इस केस में हमारे पास क्या होता था भैया? इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या बात करते थे, ज़्यादा जल्दी से बताइएगा। इसमें हम लोग सिंपल कहते थे कि भैया f1 इज़ लेस देन 0 एंड f2 इज़ लेस देन 0, राइट है क्या? इसमें 2 ही बातें होती थी अपने पास। इनफैक्ट हम लोग बोल देते थे ए f1 इज़ लेस देन 0। इसमें कंक्लूजन क्या लिखते थे? इस वाले केस में ए f1 लेस देन 0 एंड ए f2 लेस देन 0 लिखते थे, लेकिन ए का वैल्यू तो 1 है, राइट? ए का वैल्यू तो 1 है, तो यानी कि ये कंक्लूजन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अपने को एक बात ध्यान आ गई कि यार f1 पे वैल्यू 4 निकाली थी हमने, f1 पे वैल्यू हमने 4 निकाली थी और 4 लेस देन 0 होता नहीं है, राइट? ठीक है ना, 4 लेस देन 0 होता नहीं है। तो 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 1, यानी कि ये वाली बात तो सच हो नहीं पाई भैया, f1 तो लेस देन 0 नहीं है, f1 तो लेस देन 0 नहीं है। अच्छा, और f2 जो है हमारे पास वो कितना आया था? बेसिकली हम लोगों ने 10 माइनस m निकाला कई बार, तो m ग्रेटर देन 10, ठीक है ना, m ग्रेटर देन 10। लेकिन अब बात ये आ रही है क्या हम लोग यहाँ पे m ग्रेटर देन 10 है ना, ये देखिए ये f2 की वैल्यू है, कई बार निकाल चुके हैं हम लोग। अब बात ये आ रही है कि क्या हम ये आंसर दे सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा था कि अगर ऐसा होगा ना, दोनों नंबर्स 1 एंड 2 बिटवीन द रूट्स अगर लाई करेंगे तो ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये तो ट्रू हो ही नहीं रहा है, राइट? ये तो ट्रू हो ही नहीं रहा है। तो जब ये ट्रू नहीं हो रहा है तो इफ दिस इज नॉट ट्रू, और जबकि दोनों ट्रू होने चाहिए, जब ये ट्रू हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ऐसी कोई m वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों को ट्रू बना दे, जो इन दोनों को, उसने क्या कहा? फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट्स, और रूट्स के बारे में बताया कि 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 1। तो इसका मतलब ये स्थिति में ये वाली स्थिति पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब दोनों स्थिति एक साथ ट्रू नहीं हो सकती किसी भी m के लिए। सो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? नो वैल्यू ऑफ m एग्जिस्ट, है ना, दैट कैन मेक बोथ ऑफ दिस कंडीशंस ट्रू। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? क्योंकि f1 की वैल्यू है 4 जो कि लेस देन 0 नहीं हो सकती। एक बार मैं जरा आंसर को वेरीफाई कर लेता हूँ, है ना, एक बार जरा मैं क्योंकि आंसर यहाँ पे गिवन नहीं है तो आंसर को वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ भी आप तक जो है वो ऐसा कभी भी नहीं जाना चाहिए। मान के चलिए कुछ एक आधा चीज़ जो है हम लोगों के एंड पे मिस हो गया और आपके एंड पे चीज़ें इनकम्प्लीट पहुँच गई या इनएक्यूरेट पहुँच गई। Yes, exactly. m tend to infinity, no such value of m exist. थर्ड केस में भी m tend to infinity हो जाएगा एंड ओके, एंड फोर्थ केस में no such m exist। बिल्कुल क्लियर है भैया, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखते हैं। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, जेई में जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आइए, तो भैया 2020 में एक सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है? कह रहा सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बता दीजिए for which the quadratic equation always have exactly one root in the interval 0 to 1। यानी कि अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 कभी भी जिंदगी में नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सिचुएशन तो यही बनेगी। अब सिचुएशन ये बनेगी तो इसका मतलब आपका 1 रूट एग्जैक्टली बिटवीन द 0 to 1, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और हमने फिगर सही भी बनाई, क्योंकि अगर हम लोग f0 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है, जो कि इस बात की गवाही देता है कि f0 हमारा पॉजिटिव है, ठीक है।
ओके चलिए, तो फिगर बिल्कुल सही बन गया है। अब वो कहते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे भैया सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बताओ जिससे कि एग्जैक्टली 1। अब यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन लगाएंगे? पहली कंडीशन d ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन a इंटू f0 है ना, a इंटू f0 विल बी व्हाट बच्चों? इट इज पॉजिटिव, ठीक है ना, आ रही की बात समझ में? और बल्कि नहीं, यहाँ पे कंडीशन, सॉरी ये नहीं थी, ये नहीं थी, यहाँ पे कंडीशन थी f0 इंटू f1। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, कंडीशन हमारी क्या थी यहाँ पे? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, fk1 fk2 की वैल्यू प्रोडक्ट जो है लेस देन 0। सो कंडीशन वॉज दिस, कंडीशन वॉज दिस, तो यानी कि कंडीशन वॉज f0 इंटू f1 इज लेस देन 0। दीज आर द टू कंडीशन, ओनली टू कंडीशन वी हैव टू सेटिस्फाई। हमको सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। चलिए जी, क्या करते हैं सर, एक एक करके कंडीशन सेटिस्फाई कर दें क्या? सबसे पहले f0 2 निकाल ही लिया, f1 और निकाल लेते हैं। f1 कितना हो जाएगा? इट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2, तो इट इज लैम्डा स्क्वायर और माइनस 4 लैम्डा प्लस का 3, सो लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 कर लूँ क्या मैं? ठीक है ना भैया? तो यानी कि अगर अपन ये वाली कंडीशन लगाते हैं f0 इंटू f1 लेस देन 0, तो यानी कि 2 है ना, f0 f1 की वैल्यू लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, और ये लेस देन 0 का मतलब क्या है भैया? कि हमारे पास 1 एंड 3, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि लैम्डा विल बिलोंग्स टू 1 2 3, और ऐसा हमें एक आंसर तो अवेलेबल है ना, ऐसा हमें एक आंसर तो अवेलेबल है। लेकिन जो अदर आंसर्स गिवन है राइट, वो भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन करके लाए जा सकते हैं। ला सकते हैं क्या? देखिए, अब लैम्डा की वैल्यू एक तो 1 2 3 आई है, ठीक है। अब अपन d ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे, और लेट्स से मान लो उससे कोई इंटरवल a आता है, और अपन a और 1/3 का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल सेट 1 2 3 आ सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉसिबल सेट 1 2 3 आ सकता है। लेकिन देखिए, ये कभी नहीं आ सकता, ये कभी नहीं आ सकता भाई। जो भी आएगा वो 1/3 के इंटरसेक्शन से आएगा भाई। देखिए, अब जो भी आएगा a इंटरसेक्शन 1, 3, इससे जो भी आएगा, सो एनी सेट विच विल बी सबसेट और इक्वल टू 1 2 3। देखो ना, d ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? बेसिकली a इंटरसेक्शन 1 2 3 को अगर हम करेंगे तो हमारे पास कोई भी एक ऐसा सेट आएगा जो 1 2 3 का सबसेट होगा या 1 2 3 के इक्वल हो सकता है ना। अब देखिए, 1 2 3 का सबसेट है क्या? नहीं है। ये 1 2 3 का सबसेट है क्या? नहीं है। 1 2 3 का सबसेट है क्या? नहीं है। यही एक पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे 3 के ऊपर क्लोज इंटरवल दे रखा है, ये मिस्टेक है या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अपन देखेंगे भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, f3 का वैल्यू कितना है? इट इज 3 का स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 3 4 12 लैम्डा प्लस 2, यानी कि f3 की बात कर रहे हैं ये। f3 यानी कि सॉरी नहीं, f3 की बात नहीं कर रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू 3 की बात कर रहे हैं। लैम्डा की वैल्यू 3 की बात चल रही है। ये किसका? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा है, तो बेसिकली ये लैम्डा इक्वल टू 3 पे, तो लैम्डा इक्वल टू 3 पॉसिबल हो सकता है क्या? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो भी आएगा वो 1 2 3 के या तो इक्वल होगा या उसका सबसेट होगा। अब 3 इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि भैया इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। सो इट इज 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10x स्क्वायर, ओके, माइनस 3 4 12 x प्लस 2। अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा भैया? इट इज़ 10 दूनी 20 है ना, और यानी कि 10x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 10x it is x minus 1
और इट इज़ -2x-1 इक्वल टू 0, यानी कि बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ x-1, इट इज़ 10x-2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 1 हो जाएगी या फिर 2/10 हो जाएगी। अब यानी कि x की वैल्यू या तो 1 हो जाएगी या फिर 1/5 हो जाएगी। अब देखिए x इक्वल टू 1 पे f1। अब एक बात समझिए कि लैम्डा की वैल्यू 3 लेने पे हमारे पास ये वाला जो रूट आ रहा है 1/5, ये वाला रूट तो ठीक है 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला रूट 0 और 1 के बीच में आ जा रहा है। तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 3 भी पॉसिबल है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 रूट 0 और 1 के बीच में आ रहा है, राइट। तो इसलिए ठीक है, अपन 3 वाला वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? बट हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता था हमारा, अगर 2 ऑप्शन दिए होते अपने को 1 3 और 1, है ना, उस केस में भी हमारी जिम्मेदारी बनती है 3 पे चेक करना, तब जाके इसको एलिमिनेट करना, है ना। अगर बिल्कुल क्लोजली 1 पॉइंट का ही डिफरेंस है 2 आंसर्स में, तो उस 1 पॉइंट पे हमको चेक करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। क्लियर है क्या? सो द आंसर विल कम आउट एज डी, ठीक है, राइट है। चलते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि देखिए लेक्चर जो है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, और वैसे इसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पे मतलब 6th क्वेश्चन तक मैं इसको एंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस के लिए मैं पार्ट 2 करके, है ना, इसको सेपरेटली अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज फिर आपको नहीं तो 2 घंटे 2.25 घंटे का लेक्चर पढ़ना पड़ सकता है, राइट है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? चलिए, तो फिर हम लोग जो है अगले लेक्चर में सिर्फ 6 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, मतलब जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर आप 6 प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और ये बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, है तो 11th क्लास का ही, लेकिन 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज लिमिट्स, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए, तो यहाँ पे हम इसको एंड कर रहे हैं। इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वंडरफुल, बहुत अच्छे।